प्रोटीन पाउडर हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के जरिए अब तक का यूज़ करने वाला और खाया जाने वाला सप्लीमेंट है। लेकिन प्रोटीन पाउडर इतना पॉपुलर सप्लीमेंट है कि इसको लेकर लोगों के थ्रू तुम्हारे पास गलत इन्फॉर्मेशन और मिथ कॉन्सेप्ट तो होती है। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें प्रोटीन पाउडर के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूँ। बिगिनरों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, वे प्रोटीन मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग में इतना क्यों यूज़ किया जाता है, इसको लेने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसे कब और कितना लेना चाहिए, प्रोटीन बनता कैसे है, इसे दूध में लें या पानी के साथ लें, प्रोटीन को कितने उम्र के बच्चे ले सकते हैं, वर्किंग और कटिंग करते वक्त कितना प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर किस प्रकार का लेना चाहिए, प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं। इन सारे कॉमन क्वेश्चनों के मैं इस वीडियो में आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम जानेंगे कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन चीज़ की प्रोडक्शन के वक्त बनना स्टार्ट होता है। जब दूध से चीज़ की प्रोसेस की जाती है, उसी वक्त लिक्विड फॉर्म में वे ऊपर की तरफ सेपरेट हो जाता है। हम बचपन से ही मैं और तुम और हमारे परिवार के लोग चीज़ खाते आ रहे हैं और दूध पीते आ रहे हैं। वे प्रोटीन दूध से ही बनता है। ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए सेफ है। तुम इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि प्रोटीन पाउडर को कैसे यूज़ करते हैं और ये इतना पॉपुलर सप्लीमेंट क्यों है। प्रोटीन पाउडर को लेने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। देखो, सबका बॉडी को लेकर अलग अलग गोल होता है। किसी को मसल बिल्डिंग करनी है तो किसी को फैट लॉस करना है। उसके लिए सबका दिन भर का प्रोटीन इंटेक रिक्वायर्ड रहता है। बे प्रोटीन की मदद से तुम्हारे लिए दिन भर का प्रोटीन इंटेक पूरा करने में थोड़ा सा आसान हो सकता है। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ। तुम जानते हो कि इंडियन वेजिटेरियन घरों में मोस्टली रोटी, चावल और सब्जियाँ और दालें ही बनती हैं। इनमें इतने अच्छे खासे प्रोटीन सोर्सेज नहीं रहते सवाए दालों के। दालों में कहीं ना कहीं तक प्रोटीन रहता है, इसलिए हमें अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में दिक्कत आती है। फिर हमें प्रोटीन पाउडर से अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करना पड़ता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो चिकन और अंडे से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाते हैं। यदि इससे भी पूरा नहीं हो पाता तो तुम्हें बे प्रोटीन सप्लीमेंट करना पड़ेगा। यदि तुम अपनी डाइट से प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं कर पाते हो तो बे प्रोटीन का एक काम होता है तुम्हारे दिन भर का प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में हेल्प करना। और फूड्स, अंडे, पनीर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा स्लो होता है, पर वे प्रोटीन में ऐसा क्या है जो फूड्स में नहीं होता। वे प्रोटीन में कुछ ऐसे सब्सटेंट होते हैं जो वो डाइजेस्ट होने में फास्ट होते हैं और तुम्हारी मसल्स को इंस्टेंटली रिपेयर करते हैं। एक और लोगों के अंदर होता है कि वर्किंग और कटिंग करते वक्त कितना प्रोटीन लेना चाहिए। वर्किंग करते वक्त तुम्हें 1.6 से 2 ग्राम से पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक लेना चाहिए। कटिंग करते वक्त तुम्हारा प्रोटीन थोड़ा सा हाई रहता है, 1.8 से 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक लेना होता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा बॉडी वेट है 64 केजी, इसे 2.2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 140 ग्राम। तो ये होगा तुम्हारा दिन भर का कटिंग प्रोटीन इनटेक। तुम्हें ऐसे ही वर्किंग में करना है। तुम्हारा मेन फोकस प्रोटीन इनटेक को पूरा करने पर होना चाहिए। देखो, मार्केट में कई प्रकार के प्रोटीन पाउडर आते हैं, वे और केसीन। मेरे हिसाब से इन दोनों में से तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इससे पहले वे और केसीन के बारे में समझते हैं। वे में वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जो हम अपनी डाइट से नहीं ले पाते हैं। ये अंडे और पनीर के मुकाबले में डाइजेस्ट करना आसान होता है। ये जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और इतना हार्ड भी नहीं होता। और वे में ल्यूसीन अमाइनो एसिड ऐड होता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं केसीन के बारे में। केसीन में भी वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, पर केसीन स्लो डाइजेस्टिव होता है और ये बे के मुकाबले इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। बस इतना ही फ़र्क है बे और केसीन में। केसीन एक्सपेंसिव होता है पर बे इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होते, वो केसीन को मत लेना। मैं तुम्हारे लिए एडवाइस करूंगा वे प्रोटीन लो। मैं खुद 3 सालों से वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन को यूज़ कर रहा हूं। यदि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बजट है तो तुम केसीन को सोने से पहले ले सकते हो। प्रोटीन कब लेना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट।
भाइयों, प्रोटीन को कई लोग सोने से पहले लेते हैं तो कई लोग सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं, कई लोग तो पोस्ट वर्कआउट या वर्कआउट खत्म होने के बाद जिम में प्रोटीन पीते हैं। एक चीज़ पर ध्यान दो कि तुम प्रोटीन कभी भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि वर्कआउट फिनिश होते ही 5 या 10 मिनट के अंदर तुमने प्रोटीन नहीं लिया तो तुम्हारी बॉडी में रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम प्रोटीन पाउडर कभी भी लो, तुम्हारा दिन भर का प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाना चाहिए। तुम किसी भी एज के हो, 15 साल के हो या 16 साल के हो या फिर 17 साल के हो, बेफिक्र होकर तुम प्रोटीन यूज कर सकते हो। तुम्हारे लिए प्रोटीन सेफ है। यदि तुम इस एज के हो और वेट ट्रेनिंग करते हो और तुम अपना डाइट से प्रोटीन इंटेक पूरा कर लेते हो तो तुम्हें प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम अपनी डाइट से प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं कर पाते हो तो प्रोटीन पाउडर को ऐड करो और अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, तुम प्रोटीन लेने से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बनने वाले हो। तुम्हें सप्लीमेंट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यदि तुम अपनी वेट ट्रेनिंग ठीक से कर रहे हो और प्रॉपर डाइट भी ले रहे हो और प्रॉपर अपनी बॉडी को एक अच्छा रेस्ट दे रहे हो तो तब सप्लीमेंट आपकी बॉडी में 5% काम करता है। हर कोई का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, प्रोटीन को दूध में लें या पानी के साथ। प्रोटीन को तुम दूध में आफ्टर वर्कआउट खत्म होने के बाद घर पर लेते हो तो दूध में केसिन नाम का प्रोटीन होता है जो तुम्हारी वे प्रोटीन की डाइजेशन की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। तो हमेशा वर्कआउट के बाद प्रोटीन को पानी के साथ लो। पानी के साथ प्रोटीन लेने पर कई लोगों को टेस्ट नहीं आता तो तुम्हें टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करके चुपचाप से प्रोटीन लेना होगा। क्या तुम्हारे प्रोटीन पाउडर छोड़ने से तुम्हारी बॉडी कम होने लगेगी और तुम्हारी मसल्स ढीली होने लगेंगी? तुम्हारे साथ ऐसी तरह की सिचुएशन हुई होगी। भाइयों, मुझे लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता था कि प्रोटीन छोड़ते ही इसकी बॉडी ढीली पड़ जाएगी। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। यदि तुम वे प्रोटीन लेना छोड़ देते हो लेकिन डाइट से तुम अपना दिन भर का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारी बॉडी की मसल्स ढीली नहीं पड़ने वाली। यदि तुम वेट ट्रेनिंग और प्रॉपर डाइट लेना छोड़ देते हो, किसी वजह के कारण समय से नहीं करते तो ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी की कंडीशन खराब होगी। प्रोटीन एक अच्छा सप्लीमेंट है, इसे मैं एक लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के साइड इफेक्ट के बारे में। लोगों के थ्रू बताया जाता है कि प्रोटीन लेने से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे सिर दर्द और नोसिया होना और किडनी डैमेज जैसी प्रॉब्लम को बताया जाता है। पर साइंस ने प्रोटीन के ऊपर रिसर्च और स्टडी करके साइंस खुद कहती है प्रोटीन सप्लीमेंट सेफ है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। यदि तुम दिन भर में 1 या 2 स्कूप लेते हो तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यदि तुम दिन भर में 5 से 6 स्कूप प्रोटीन लेते हो तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक गलत इफेक्ट पड़ेगा। भाइयों, कोई भी चीज़ को ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करने से बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं दिन भर में 1 से 2 स्कूप यूज़ करता हूँ जिससे मुझे अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में थोड़ी सी आसानी होती है। मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि वे प्रोटीन को यूज़ करो, ये एक सेफ सप्लीमेंट है। इसी के साथ आज का वीडियो इन सारे कॉमन क्वेश्चनों के साथ खत्म होता है। आई होप प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब तुम वे प्रोटीन पाउडर को बेझिझक होकर यूज कर सकते हो और इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जिसे प्रोटीन पाउडर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है। और अपने आप को फिट और हेल्दी रखो और मेहनत करते रहो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक छोड़ देना। मैं इसी तरह हर हफ्ते अपने चैनल पर एक नया कंटेंट लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे तुम मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो को मिस ना कर सको। जो भी क्वेश्चन होता है तुम्हारा कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।